फिर हमको नहीं लगता कि कोचिंग का उतना जरूरत पड़ता है। हम लोग भी एक बार पढ़ लिए उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी बहुत काम करता है। हाँ, पहली बार जो लड़का तैयारी कर रहा है उसको जरूरी रहता है कि साल भर कम से कम, किसी का देखिए तैयारी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। कोई विद्यार्थी एक टॉपिक को एक दिन में भी खत्म कर लेगा, कोई विद्यार्थी 5 दिन में भी खत्म नहीं कर पाएगा। तो टाइम के बारे में चिंता नहीं करना है कि वो 2 ही घंटा पढ़ के निकाल ले रहा है, हम 10 घंटा पढ़ते हैं तो भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो सबके स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, कौन कैसे पढ़ने में है, ग्रैस्पिंग पावर किसका कितना है, वो मायने बहुत करता है। इसीलिए अब जो पढ़ लिया है, टॉपिक पढ़ लिया है, उसका अभ्यास, हम बोले ना, एक बार उसको पढ़ना है और दूसरा चीज करना है, उसका अभ्यास करना है। बस 2 ही काम करना है, पढ़ना है, अभ्यास करना है। जहाँ दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को पढ़िए, बार बार पढ़िए और उससे संबंधित जितना क्वेश्चन है बनाइए, चाहे जिस पीसीएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, एकदम बनाते जाइए। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आप में निखार आएगा। थ्योरी का बार-बार प्रैक्टिस करना चाहिए या ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना चाहिए बार-बार? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपका थ्योरी पढ़ा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अभ्यास के लिए अगर मान लीजिए कि अगर हमको अभ्यास करना है तो अभ्यास में देखिए सबसे पहले जो ये है कि प्रीवियस पेपर का जितना भी एग्जाम हुआ है उसका एकदम बना जाइए। जैसे बिहार का जितना भी आ सके, बिहार का आता भी है, बिहार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे, उस सबका क्वेश्चन आप बना जाइए। उसके बाद और जो हिंदी भाषी राज्य है जहाँ इससे संबंधित एग्जाम होता है उस सब का आप क्वेश्चन बना दीजिए। क्वेश्चन कोई नया नहीं रहता है, उसी से क्वेश्चन में से इधर उधर करके लोग सेट करता है। हिस्ट्री में ज्यादा बजट सुनते हैं, हर के मुंह से सुनते आते हैं कि मॉडर्न से रहता है, मॉडर्न से रहता है। आप बताइएगा कि मॉडर्न के किस सेक्शन से ज्यादातर रहता है? मॉडर्न में आपको सब 1905 से 1947 तक सबसे पहले फोकस करना है। ठीक है, यानी गांधी को अगर फोकस कर लें तो गांधी युग तो है ही, वही गांधी युग 1915 से होता है, लेकिन हम बोले 1905 से 1947 तक एकदम मुंह जवानी एक एक चीज याद रहना चाहिए, घटना, समझे। उसके बाद मिसलेनियस बचता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया या कोई पत्र पत्रिका हो गया। तो कुछ मिसलेनियस का पार्ट है, आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो अपने समझ में आएगा किसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ संगठन वगैरह की बात है तो 1905 से 1947 तक का मॉडर्न में ये समझिए कोर सेक्शन है। वहां से क्या जी, अब तो होता ही है, आप बिहार से न डाले कहीं से भी डाल दे, लेकिन एक देखिए क्वेश्चन लड़े न लड़े, लेकिन आपको एक आइडिया मिलेगा एग्जाम का कि क्वेश्चन किस प्रकार से सेट होता है और उसके अनुरूप आप तैयारी कीजिए। अच्छा भैया, कहा जाता है, सब टीचर प्रायतः कहते रहते हैं कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे क्वेश्चन प्रायतः रहते हैं। तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप बता सकते हैं? देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी रह सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कहाँ से ज्यादा संभावना रहती है पूछने की। अगर आपका हर टॉपिक अगर कंप्लीट है, एंशिएंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग सारा चीज को, चूंकि हम लोग बीपीएससी लेवल का तैयारी करते हैं, अभी भी करिए रहे हैं, तो सारा चीज को बहुत बढ़िया से अपना 2 साल 3 साल एकदम पढ़े हुए हैं, और उसका नतीजा है कि अभी थोड़ा बहुत भी देखते हैं, उसको 1-2 बार भी देख लेते हैं तो पूरा यानी कहने का मतलब है भैया कि अगर दरोगा निकालना है तो आपको बीपीएससी का सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा, लगभग मतलब देखना पड़ेगा, तब जाके दरोगा आपका निकलेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा मेहनत इसमें करना है, क्योंकि क्वेश्चन का जो रेंज है थोड़ा बहुत डायनेमिक हो रहा है, बहुत जगह से वो अपना लाता है। जैसे कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन उसमें रहता है, तो कम से कम क्लास 10 तक का जो एनसीईआरटी होता है वो कम से कम पढ़िए, समझिए, क्योंकि डीप नॉलेज बहुत जरूरी होता है। डीप नॉलेज रहेगा तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगा। अच्छा भैया, साइंस में कैसा बजट रहता है, मतलब कौन से टॉपिक से लिया जाता है, या कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स ज्यादा रहता है या केमिस्ट्री ज्यादा रहता है या बायो ज्यादा रहता है? थोड़ा इसका कोई खास रेंज नहीं रहता है। जैसे 2-4 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से रह सकता है, कोई खास नहीं रहता है कि 2 क्वेश्चन इसे 2 क्वेश्चन उसे, लेकिन नॉलेज सब चीज का रहना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के, चाहे आप दरोगा कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस का कर रहे हैं। लेकिन एनालिसिस कीजिएगा तो पीसीएस सब में जो पूछा हुआ रहता है वो तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, घटना से उल्टाइए तो लगता है कि बच्चा वाला क्वेश्चन। अभी तो वैसे टाइप का नहीं आता है, बहुत रहता है, तो एग्जाम के लेवल पर होता है, थोड़ा कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो लेवल भी बढ़ा रहा है उसका। अभी वही एग्जाम का 2023 का पैटर्न उठाइएगा तो काफी ज्यादा उससे मतलब कि हाँ, तो वो रहेगा, कंपटीशन का रेंज बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसीलिए कह रहे हैं कि आपका तैयारी का भी नॉलेज के रूप में ज्यादा उसको डीप से थोड़ा पढ़िए।
अब हवा हवाई से काम चलने वाला है नहीं। अब किसी अब शायद 100 गो में एक को हो जाए, लेकिन आप बढ़िया से उसको पढ़िए एक बार, समझे। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके हर चीज को पढ़िए। ऑनलाइन संस्था वाला जो लोग सब हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या मतलब जैसे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो सब हमको जहाँ तक लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा कंटेंट हम तो आज तक ऑनलाइन का नहीं नहीं किए किए हैं, हैं। नहीं किए। हम तो अच्छा, ऑफलाइन ही तो आप मतलब टेस्ट के लिए मतलब कि होता है प्रैक्टिस सेट होता है हाँ, प्रीवियस हाँ, ईयर, हाँ। उसके लिए आप मतलब बीपीएससी लेवल का किए हैं कि सिर्फ दरोगा लेवल का किए हैं? नहीं, जैसे दौरा कर रहे थे तो वो तो बीपीएससी लेवल का तो पढ़े भी थे, घटना चक्र का इस सब का जो निकलता है तो वो सब पढ़े भी थे। लेकिन स्पेशल इसमें हम क्या किए थे कि प्रीवियस क्वेश्चन जितना दौरा पूछा हुआ है उस पर मेहनत किए थे, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम का निकलता रहता है तो वही सब देखे थे। फिर जो टेस्ट पेपर निकलता है उसका एक दो वॉल्यूम का अभ्यास किए थे। पॉलिटी में मतलब क्या अमेंडमेंट ज्यादा रहता है या कॉन्स्टिट्यूशन रखता है या आर्टिकल यानी पॉलिटी या में तीनों आर्टिकल मिलाता हम है? देखते हैं कि एक आध आर्टिकल पूछता है, अमेंडमेंट बस भी एक आध जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो पूछता है। ठीक, थैंक यू भैया। हाँ, तैयारी करिए, लेकिन एक खास अभी नहीं कि मतलब कि आप हुए या दो भाई जी और आए थे दरोगा वाले, हाँ, हाँ, तो वो भी बताए कि ऑफलाइन ही मतलब टेस्ट हम मारते थे, क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ, हम ऑफलाइन ही करते डिफरेंट क्या है ऑफलाइन और ऑनलाइन में? हैं। अब एग्जाम देने जाइएगा तो ऑफलाइन में ही होता है। क्योंकि तीनों भाई तो जी जिस offline प्रकार में वहाँ माइंडसेट काम करना चाहिए उसी अनुसार यहाँ भी आपको उस पर काम करना चाहिए। अब ये नहीं कि वहाँ अगर ऑनलाइन हो रहा है तो यहाँ भी आप ऑनलाइन का ही प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ ऑफलाइन हो रहा है तो आप ऑफलाइन का ही प्रैक्टिस कीजिए। एकदम जैसे वहाँ करना है आप उसी के अनुरूप यहाँ कीजिए, कोई इसमें अलग नहीं करना है। ऑनलाइन एग्जाम तो ऑनलाइन का प्रैक्टिस कीजिए, ऑफलाइन तो ऑफलाइन का प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरा दूसरा था, इससे पहले 24-46 में मेंस नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें हम वैसे भी उस समय हमको उतना इधर आने का नहीं था तो, लेकिन इस बार तैयारी उस लेवल का था कि पता चला गया। कब लगा कि मतलब हमको ये अटेम्प्ट देना चाहिए, तो लगा होगा नहीं? अब हम लोग जीके जीएस का तैयारी कोरोना के बाद स्टार्ट किए थे, तो तैयारी में 1 साल तो लग ही गया है। लेकिन अब ये मत सोचिएगा हमको इसी बार निकाल लेना है। होता है क्या है कि विद्यार्थी लोग एकदम चाहता है शॉर्टकट में 2 महीना 4 महीना पढ़ के हम निकाल लें, उसके चक्कर में सालों साल नहीं होता है कि शायद 100 में 1 का हो जाता होगा। लेकिन अगर आप, इसीलिए हम बोलते हैं, कोई भी पूछता है हम बोलते हैं कि कम से कम जितना सिलेबस है आप उसको पहले कंप्लीट कीजिए। चाहे आप 6 महीना में कर रहे हैं, साल भर में कर रहे हैं, 2 साल में कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। टाइम जितना लग रहा है आप दीजिए, उसके बाद आप कंपटीशन के दौर में आइए, एग्जाम दीजिए, तब आपका बहुत जल्द हो जाएगा। किसी चीज अब शॉर्टकट के चक्कर में चलिए, आज इस चीज का एग्जाम है, 2 महीना इसका कर लिए, फिर 2 महीना का वो एग्जाम है, तो इसमें क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट होता है और जो लेवल का तैयारी होना चाहिए नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि 1 आध नंबर से छूटता रहता है। और जब की तैयारी हो जाती है बढ़िया से, तो आपको अब फील्ड में उतरिएगा तो उतना परेशानी आपको नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन देगा आप सबसे ऊपर रहिएगा सब, चूंकि आपका कोई चीज छूटा नहीं रहेगा, कोई सिलेबस का पार्ट कोई छूटा नहीं रहेगा, इसलिए आप मोटिवेट रहिएगा और एग्जाम निकलने की 100% संभावना है। टाइम इन्वेस्ट करना है, जितना टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा उतना आप में निखार आएगा। सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए ना शॉर्टकट शायद एक आध बोले ना 100 में 1%,